नमस्कार, माय भारत के इस खास प्रोग्राम चुपते सवाल में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त है संभल से कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ पत्रकार निदा अहमद। उनसे जानते हैं यूपी के चुनावी माहौल के बारे में और कैसा है इस वक्त संभल की जनता का मिजाज, इस बारे में बात करते हैं उनसे। निदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा सबसे पहला सवाल, पहले एक पत्रकार और अब सक्रिय राजनीति में कदम, दोनों में क्या फ़र्क पाती हैं? दोनों में फ़र्क ये पाती हूँ कि आवाज़ में उस वक्त भी जब एक पत्रकार थी, एक एंकर थी, तो स्टूडियो से उठाती थी, फील्ड में जाती थी तो हर वो मुद्दे उठाती थी जो भी आम जनता से रिलेटेड होते थे। लेकिन इस बार मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीतिक सफ़र मेरा बेशक है, लेकिन मुझे सेवा करने का मौका ऊपर वाला अपने लोगों की यहाँ पर दे रहा है। और इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी कि मुझे इस पड़ाव पर लाकर खड़ा किया है ऊपर वाले ने कि मैं अपने संभल के लिए कुछ कर सकूँ। क्योंकि अभी तक संभल में जितने भी लोग रहे हैं, इससे पहले का अगर आप राजनीतिक इतिहास उठाकर देखेंगे तो संभल में विकास के नाम पर किसी ने भी एक भी काम, एक भी कार्य अभी तक अपने कार्यकाल में नहीं किया है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद मैंने नोटिस की है और मैंने महसूस की हैं, उन कमियों को झेला है। तो मुझे अच्छी बात, सबसे अच्छी अपने इस राजनीतिक सफ़र की ये लग रही है कि इस बहाना राजनीतिक मेरे सफ़र का होगा, लेकिन इस राजनीतिक सफ़र में विकास मेरे अपने संभल का होगा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक कैंपेन प्रियंका गांधी के द्वारा चलाया गया। इस कैंपेन की कितने फ़ायदे मिलते हुए आप इस चुनाव में देख रही हैं कांग्रेस को? इस चुनाव में नहीं, आने वाले और भी चुनावों में इसका हमें फ़ायदा नहीं हम इसे कहेंगे, क्योंकि ये हमारी कोई चुनावी घोषणा नहीं है। इसे हम फ़ायदे या फिर नुकसान के लिहाज से देख ही नहीं रहे अपनी इस कैंपेनिंग को। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो भी लड़कियां हैं जिनके साथ अन्याय होता है, न्याय की गुहार वो लगाती रहती हैं। हॉस्पिटल्स के चक्कर, आपको देखा होगा कि लड़कियों का रेप हो जाता है, लेकिन कम से कम 4 से 5 दिन का वक्त उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट आने में लग जाता है कि हाँ उनके साथ ये हुआ है या नहीं हुआ है। जबकि अगर साइंस के हिसाब से भी आप जानेंगे तो 24 घंटे के बाद रिपोर्ट कुछ और ही कहती है, कुछ और ही कहती है, पूरा मामला पलट जाता है। उस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। दूसरा, अगर मैं बात करूं थानों की, तो 25% महिलाओं की नियुक्ति होगी। उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। किसी लड़की के साथ कोई भी अन्याय होता है, जब वो अपनी गुहार लगाने जाती है तो अक्सर देखा जाता है कि थानों से भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन उस थाने में जब महिला की ही तैनाती होगी तो आप अंदाजा लगते हैं कि शायद आने वाले वक्त में उन्हें न्याय में बहुत सहूलत होगी। पिछले 30 सालों में कांग्रेस जिस सियासी ज़मीन को खो चुकी थी, क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में वो सियासी ज़मीन फिर पाएगी इस बार चुनाव में? बिल्कुल पाएगी इस बार चुनाव में। अगर कांग्रेस की एंट्री से संभल की सियासत में हलचल मच सकती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कांग्रेस ने हलचल कहाँ कहाँ मचा दी है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार जो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी? बेहतर नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा जो जुबान पर किसी का नाम है वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि बाकी पार्टियों का मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि हमारी फाइट जो है वो अपने आप से है। हमारी खुद की इतनी बड़ी चुनौती है कि हम जो कुछ कह रहे हैं हम उन्हें कैसे पूरा करना है, किसने क्या क्या, हमें पीछे नहीं जाना है। उन लोगों का कहना है कि फ़र्क साफ है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि फ़र्क नियत का है और हमारी नियत साफ है। कितनी सीटें जीत रही है आपके हिसाब से कांग्रेस? मैं कोई आंकड़ा नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम आंकड़ा बताने पर नहीं, हम करके दिखाने पर विश्वास रखते हैं। उसके लिए आपको 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। आंकड़ा खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। आपको संभल के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं और मुद्दे लगते हैं जिन पर अभी काम किया जाना बाकी है? संभल में समस्या ही समस्या है और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैं ये कहूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि अगर संभल का विकास हुआ होता, संभल के लिए काम किया होता, तो शायद मुझे भी आज चुनावी पिच पर आकर संभल के लिए सोचना न पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ काम हो रहा होता, विकास हो रहा होता, तो मुझे भी ज़रूरत उन्हीं लोगों की होती। संभल के विकास की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो दिल्ली से ही मैं चलकर यहाँ पर आती थी। रोडवेज़ का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी कि रोडवेज़ इतनी खस्ता हालत में है, उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि संभल से 2-3 शहरों के अलावा कहीं और के लिए बस नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जब जीत जाएंगे तो यहाँ से कनेक्टिविटी बाकी और शहरों की आसान करें। तीसरा, मैं चाहूँगी कि डिग्री कॉलेज का जिक्र मैं यहाँ पर करूँगी, जो लड़कियों के लिए यहाँ पर नहीं है। और चौथा, लाइब्रेरी की जो मुझे लगता है कमी है संभल में, उसे हम पूरा करेंगे। और आप लोग मीडिया के मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और मैंने जो अभी तक नोटिस किया है यहाँ पर, अब मैं एक पत्रकार के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर बोलूँगी कि मैं मीडिया सेंटर की व्यवस्था यहाँ पर करना चाहती हूँ कि मेरे जितना मीडिया के भाई बंधु हैं, सब लोगों के लिए एक ठिकाना ऐसा होना चाहिए कि, क्योंकि मैं जानती हूँ पत्रकार जब फील्ड में निकलता है ना खाने की फिक्र होती है, भूख प्यास पानी सब वो रात को घर पड़ जाता। तो मैं चाहती हूँ कैसी व्यवस्था मेरे मीडिया साथियों के लिए भी मीडिया सेंटर यहाँ पर होना चाहिए, ताकि उनका एक ठिकाना हो कि वो वहाँ जाकर रेस्ट कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। उनके लिए भी मैं करना चाहती हूँ। पिछले 30 सालों से यहाँ पर एक ही विधायक रहे हैं, नवाब इकबाल महमूद। उनका सामना करते हुए आपको कौन सी चुनौती सबसे कठिन लगी?
सबसे ज़्यादा मैं अगर कहूँ यहाँ पर कठिन या चुनौती तो मुझे कुछ भी नहीं लगी। उसके पीछे रीज़न ये था कि उन्होंने 25 साल बेशक यहाँ पर सत्ता पर वो काबिज रहे, लेकिन संभल के लिए अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और उन्हें शायद ये बहुत ज़्यादा यकीन हो चला है कि हम घर में बैठे ही जनता संभल की हमारी है, हमें वोट करेगी। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक जो था, या फिर जो एक मैं कहूँ सबसे बड़ी वजह ये थी कि आवाम के पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के रूप में, निदा अहमद के रूप में एक विकल्प जो है लोगों को नजर आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये विकल्प जो वो मेरे अंदर देख रहे हैं, मैं कहीं पर भी जा रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। लोग कह रहे हैं आप चाय पीजिए, आप बैठिए, थोड़ी देर हमारे साथ कुछ खाइए पिए। लेकिन मेरी सबसे बस एक ही गुजारिश भी है, ये अपील भी है, और सबको इस बात का मैं विश्वास दिला रही हूँ कि शायद मैं पहली प्रत्याशी संभल की ऐसी होंगी जो जिस तरीके से अभी लोगों के बीच में जा रही, हर घर में घूम रही, लेकिन चाय वो कहीं नहीं पी रही। चाय वो उस दिन पिएगी जिस दिन जीत जाएगी और अपने संभल के लिए काम करेगी, और उसके बाद में फिर हर घर में वो ऐसी ही जाएगी। शायद मैं पहली प्रत्याशी ऐसी होंगी, जाकर शुक्रिया अदा करूंगी, और तब फिर मैं आप सब लोगों से पूछूंगी कि अब पिलाइए मुझे एक कप चाय और बताइए आपका फैसला गलत तो नहीं था। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आपको संभल में अपना चेहरा बनाया है, ऐसा कोई चेहरा सीएम के लिए अभी तक कांग्रेस पार्टी ने पेश नहीं किया। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रणनीति है? नहीं, रणनीति कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस पर अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि मुझे टिकट इसी वजह से मिला महिलाओं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद होगा तो देश की पहली प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी ने ही महिला के रूप में दी थी। आपको याद होगा अगर तो लोकसभा स्पीकर भी कांग्रेस पार्टी ने ही पहली दी थी। तो इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं कांग्रेस पार्टी की। बाकी अगर मैं बीजेपी पार्टी की बात करूं, समाजवादी पार्टी की बात करूं, तो किसी में इतना दम नहीं है, या फिर अभी मैं खुला चैलेंज देती हूं कि अगर वो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किसी महिला को वो घोषित कर दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारी सोनिया गांधी एक महिला ही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या सोच और महिलाओं के लिए कितना सोचती है, कि अभी तक हम लोग आए भी नहीं है, हार जीत का हमें पता भी नहीं है, नतीजों का हमें नहीं पता है, इंतजार करना होगा 10 मार्च का। लेकिन उससे पहले ही बजाय हम कुछ ऐसा वादा करते कि अगर हम जीत जाएंगे तब महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे, या हमारी पार्टी अगर इतनी सीट ले जाएगी तब महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे, नहीं, हार जीत की फिक्र ना करते हुए हमने पहले ही 40% की हिस्सेदारी महिलाओं को दे दी है। पहले ही उनके हक के लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की उम्मीदवार संभल से निदा अहमद, जिनका कहना था कि जनता इस सरकार की तानाशाही नीतियों से ऊब चुकी है और बदलाव की बयार पूरे प्रदेश में बह रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन सुहेल हसन के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत न्यूज़, संभल।